अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो की टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, डिफरेंस से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। सब्ट्रैक्शन हम नंबर्स में पढ़ते थे। कुछ नोटेशन वैसा ही है, पर थोड़ा सा यहाँ पे सेट में डिफरेंस है, उसको हम डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ लगभग तीन अलग किस्म के डिफिनेशन आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। आसान करते गए हैं हम इन डिफिनेशंस को। ठीक है, चलिए पहला डिफिनेशन हम पढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के क्या माने हो गए। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, ए और बी अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ठीक है, हम नॉन एम्प्टी पे काम करते हैं। हमने आपको पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया हम नॉन एम्प्टी क्यों लेते हैं। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, देन डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इन दिस ऑर्डर। ठीक है, इन दिस ऑर्डर का ये मतलब हुआ डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। हमने ए को पहले लिखा और बी को बाद में लिखा है, तो हम इस डिफरेंस को ए माइनस बी लिखते हैं। ठीक है, माइनस जो हमने नंबर्स में हमने आप लोगों को वहाँ नंबर्स में आपको मालूम होगा माइनस हम इस तरह से लिखते थे। ठीक है, फंडामेंटल ऑपरेशन हमारा अलजेब्रा में। ठीक है, वैसे ही नोटेशन यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी ए माइनस बी इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर कहीं जगह लिखा होगा डिफरेंस ऑफ बी माइनस ए, तब आप बी माइनस ए इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ टू सेट ए माइनस बी को डिनोट इस तरह से किया जाता है। इसकी ये नोटेशन है ए माइनस बी करके। ठीक है, एंड इज डिफाइंड एज ए सेट होना चाहिए, यहाँ एज ए सेट। ये फिर से एक सेट बनता है। ठीक है, इन दिस ऑर्डर इज ए सेट। ठीक है ना, ए माइनस बी ये एक सेट बनता है वापस। ठीक है, तो सेट से आपको अंदाजा हो गया होगा इसमें कुछ एलिमेंट्स भी होंगे। वो एलिमेंट्स कहाँ से लाएंगे वही यहाँ पे बताया है। एंड इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बट नॉट ऑफ बी। ठीक है ना, ए माइनस बी, अगर आपका ए पहले लिखा हो बाद में बी लिखा हो, तो इस डिफरेंस में चूंकि ये एक सेट बन जाता है, इस डिफरेंस के अंदर इस सेट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो किसका होगा, ए का होगा, बट नॉट ऑफ बी। वो बी का नहीं होना चाहिए, ए का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, वो ए का एलिमेंट होना चाहिए, बी का वो नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है, ए का हो चलेगा पर वो बी का नहीं होना चाहिए। तो ये डिफरेंस एक सेट बनता है जिसमें ए के एलिमेंट्स आने चाहिए पर बी के एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए। ठीक है ना, चलिए इसको और आसान करके हमने यहाँ लिखा है दूसरा डिफिनेशन बना के। द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। ठीक है, डिफरेंस ए एंड बी का मतलब ये हुआ ये वाला डिफरेंस, ए माइनस बी वाला डिफरेंस। ठीक है, ए माइनस डी डिफरेंस एक सेट बनता है। इसके अंदर एलिमेंट कहाँ से होंगे, अगर ये सेट बनता है तो वो एलिमेंट ए का होगा विच आर नॉट इन बी, पर वो बी में नहीं होना चाहिए। ए का होगा पर बी में से नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा है और एक डिफिनेशन बना के हमने आसान तरीके से बनाया है, और आसान कर दिया है इसको। ए माइनस बी इज द सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए बट नॉट ऑफ बी। ठीक है, ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, ए के एलिमेंट आएंगे पर वो बी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम यूं लिखे बी माइनस ए लिखे, बी को पहले लिखे, तो बी माइनस ए भी सेट बनेगा। इस सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ बी, बी माइनस ए में बी के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, बट नॉट ऑफ ए का नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर बी पहले लिखा जाएगा तो बी के एलिमेंट्स आएंगे, उसमें एक वो ए का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है ये थ्योरेटिकल डिफिनेशंस आप लोगों को समझ आया होगा। हम वेन डायग्राम की मदद लेंगे क्योंकि ये बहुत इजी कर देता है हमें कॉन्सेप्ट्स को समझने में। इसकी हम मदद लेंगे वेन डायग्राम की मदद से हम ए माइनस बी समझने की कोशिश करेंगे, ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ हमने इतनी डिस्कशन में कहा ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से एलिमेंट लेना है पर आपको वो एलिमेंट जो ए में से ले रहे हो वो बी का नहीं होना चाहिए। तो वेन डायग्राम की मदद से हम
ए के एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। चलिए ए माइनस बी ये वाला हिस्सा बन जाएगा, ये वाला शेडेड पोर्शन जो है वो ए माइनस बी होगा, ठीक है। देखिए मैं इस डिफिनेशन को आपको फिर से दोहराऊंगा। ए माइनस बी का मतलब हुआ ए का एलिमेंट होना चाहिए पर वही एलिमेंट बी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए का एलिमेंट जो है वो ये पूरा सर्कल है, इस सर्कल के मुताबिक तो ये वाला हिस्सा भी आना चाहिए, ये वाला जो छोटा एक पोर्शन है अलग से, ठीक है, ये वाला पोर्शन भी आना चाहिए। ए का एलिमेंट कहा है हमने तो, ठीक है, ए का एलिमेंट में तो ये भी आते हैं, ठीक है। हमने इसको शेड क्यों नहीं किया? इसको इसलिए शेड नहीं किया क्योंकि ये जो वाला हिस्सा है वो बी का भी है, ठीक है। हमने यहाँ कहा है ए बट नॉट ऑफ बी, ठीक है ना। ए माइनस बी में से ए का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, पर वो बी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है वो बी का भी था, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ नहीं लिया, इसको शेड नहीं किया, क्योंकि हमें वो वाले ए के एलिमेंट चाहिए जो बी में नहीं हो। अगर हम और आसान करें तो इसको ए माइनस बी में क्या होगा, ए माइनस बी में क्या होगा, वो वाले एलिमेंट्स ए के जो बी में नहीं हो, बी का नहीं हो, या इस तरह का है बी का नहीं हो। ये वाला हिस्सा दोनों का है, ठीक है, ए का तो है ही पर ये बी का भी है, तो हमें बी का नहीं लेना है, ठीक है। तो ए और बी में कौन कुर्बानी दे रहा है? हमारा यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट है ना वो यहाँ पे कुर्बानी दे रहा है अपनी, ठीक है। तो हमें बच गया सिर्फ ए के एलिमेंट जो बी से ताल्लुक रखता ही नहीं, ठीक है ना। सिमिलरली बी माइनस ए ढूंढने जाए, अगर बी माइनस ए आप लोग ढूंढने जाओ तो यहाँ बी के एलिमेंट्स रखें आप, ठीक है, बी के वो एलिमेंट्स लाए जो ए का नहीं हो, ठीक है। अब यूं कहे बी का एलिमेंट ए का कैसे हो सकता है? जो कॉमन में है वो ए का भी हो सकता है, बी का भी है, ठीक है ना। तो हमें बी माइनस ए में कौन सा लेना है? बी का, सिर्फ बी के एलिमेंट, ए का नहीं होना चाहिए वो चीज, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है जो इसमें बीच में रह गया, ये वाला हिस्सा बी का भी है ए का भी है, हम बी का ले लेते हैं, अगर ये बी का ले लेते हैं, पर ये ए में से हमें नहीं लेना है। डिफिनेशन कहता है, रेस्ट्रिक्ट करता है आपको, आप बी का ले सकते हो पर वो ए का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इन दो तरीकों से आप लोगों को, मुझे उम्मीद है आपने ये सीख लिया होगा डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है अभी भी, हम आगे इसके ऊपर एग्जाम्पल्स करेंगे, उम्मीद है उससे आपको क्लियर होगा। चलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स लाया है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करूँगा, ए माइनस बी सेट ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट में ए माइनस बी का मतलब हुआ मीन्स एलिमेंट ऑफ ए बट नॉट ऑफ बी, ठीक है। अगर ए पहले लिखा होगा तो इसमें ए माइनस बी में ए के एलिमेंट लाएंगे जो बी में से नहीं हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ दो सेट आप लोगों के लिए तैयार किया है। पहले सेट में 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, दूसरे सेट में 2 5 3 7 8 9, ठीक है, इतने एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो ए माइनस बी हम लिखेंगे। ए माइनस बी लिखने के लिए आप लोगों को हर एक एलिमेंट के साथ साथ लिखना होगा। ए में, चलिए ए में हम पहले ए से ढूंढते जाएंगे, ठीक है, ए से शुरू करेंगे, सेट ए से। ए में 1 है, क्या ये 1 बी में है? नहीं है, तो आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। ए में 2 है, क्या ये 2 बी में है? हाँ जी है, ये 2 बी में, ठीक है, ये कॉमन है, ठीक है ना। कॉमन वाला आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है। ये बेशक हमने कहा यहाँ शुरू में ए माइनस बी का मतलब हुआ कि ए के एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ देखिए वेन डायग्राम में ए माइनस बी में क्या लाया है हमने? ए के एलिमेंट्स लाए हैं पर वो बी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ ए का एलिमेंट 1 था, वो हमने यहाँ लाया। यहाँ 2 भी है ए का एलिमेंट, पर ये 2 बी का भी एलिमेंट है, ठीक है। हमें बी का एलिमेंट बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ ये कुर्बानी दे देता है 2 अपना, ठीक है। हमारे ए का एलिमेंट 2 कुर्बानी इसलिए देता है क्योंकि वो बी में था, ठीक है। तो हमें अब 3 पे जाएंगे, क्या 3 बी के अंदर है जी, ठीक है। हम 3 को यहाँ नहीं ले सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये बी का एलिमेंट है। हमें बी का नॉट ऑफ बी में से बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है, बी का बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है ना। 4 ए में है, क्या ये बी में है? नहीं, 4 हम यहाँ ला सकते हैं फिर,
ठीक है, बी में नहीं था हम ला सकते हैं, ठीक है। ए माइनस बी कहने का मतलब हुआ इसको इवेलुएट करते वक्त आपको पहले वाले सेट पे फोकस करना है, ठीक है। पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट्स को आपने देखना है, ठीक है। और उसको क्या उसके साथ साथ क्या देखना है कि जो ए का एलिमेंट है या पहले सेट का जो एलिमेंट है वो बी में कहीं मत है, ठीक है। अगर बी में वो है तो उसको आपको नहीं लेना, जैसे कि 2 बी में था नहीं लिया हमने, 3 बी में था हमने नहीं लिया, ठीक है। 4 बी में नहीं था हमने ले लिया, 5 जो है वो हमारे बी में है हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो 5 भी हम नहीं ले सकते क्योंकि ये बी में है। 3 है तो फिर सेट बी पे जाना नहीं है आप लोगों को फिर, ठीक है। सेट बी के एलिमेंट को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ए माइनस बी में हमारा सिर्फ 1 और 4 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली बी माइनस ए देखेंगे हम। चलिए बी माइनस ए में आपने मैंने यहाँ ऊपर वाले एग्जाम्पल में बताया कि बी माइनस ए को देखने के लिए या इवेलुएट करने के लिए, इसको हल करने के लिए आप पहले वाले सेट पे फोकस करेंगे। पहला वाला सेट हमारे यहाँ बी है, ये पहला मानते हैं हम, ठीक है, ये दूसरा मानते हैं, ठीक है ना। पहला वाला सेट जो है वो हमारा बी है, बी पे फोकस करें, बी के शुरू करें यहाँ पहले वाले एलिमेंट से। बी का पहला एलिमेंट है 2, क्या ये 2 बी में ए में है? नहीं है जी, हमें इस 2 को नहीं लाना है, ठीक है। फिर से एक बार बी माइनस ए का मतलब हुआ, बी माइनस ए का मतलब हुआ यस बी नो ए, ठीक है। बी से लाना है, ए से नहीं लाना है, ठीक है, ए का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगर हम यहाँ 2 लाते, 2 बी का है बेशक, ठीक है, पर ये 2 ए का भी है, ए का बिल्कुल नहीं लाना है, तो यहाँ ये सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है। ये 2 सेक्रीफाइस करता है क्योंकि ये ए में मौजूद है। इसके बाद ये 5 जो है हमारा, वो 5 भी ए में मौजूद है। फिर इसके बाद 3 जो है, 3 भी ए में मौजूद है। तो 2 5 3 हम अभी तक नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। ये जो 7 हमारे बी में है, बी माइनस ए में से में बी का लाना है, तो हमने 7 को लाना है कि नहीं, 7 को माफ कीजिएगा, 7 को ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? हम 7 को ला सकते हैं क्योंकि ये 7 ए के अंदर नहीं है। इसके बाद 8 को भी हम ला सकते हैं, 8 ए के अंदर नहीं है। इसके बाद 9 को भी इसमें ला सकते हैं बी माइनस ए में, क्योंकि 9 जो है वो हमारे ए में नहीं है, ठीक है। फिर आपको ए के एलिमेंट को देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। मैं फिर से यहाँ एक बार रिपीट करूंगा, जो ए माइनस बी हमारा, उसका मतलब हुआ ए का एलिमेंट होना चाहिए, बी का नहीं होना चाहिए। पहले वाले का होना चाहिए, दूसरे वाले का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हम ए माइनस बी को इवेलुएट करने के लिए हमें पहले वाले सेट को फोकस करेंगे। पहले वाले सेट में 1 है, क्या ये 1 बी में है? नहीं है, तो हमने इसको लाया यहाँ पे। दूसरा 2 है, क्या ये 2 बी में है जी, इसको नहीं लाना क्योंकि ये 2 में बी का एलिमेंट था, बी का एलिमेंट तो आपको बिल्कुल नहीं लाना है। क्या ये 3 बी में है? हाँ जी, ये 3 बी में भी है, तो बी के एलिमेंट को तो हमें बिल्कुल लाना ही नहीं है, ठीक है। ये बेशक ए के अंदर है, ठीक है, पर ये कुर्बानी देगा अपना 2 और 3 यहाँ कुर्बानी इसलिए दे रहा है क्योंकि ये बी में भी जा रहा है, ठीक है। हमें बी का बिल्कुल नहीं लाना है। 4 हमारा ए में है और ये 4 हमारे बी में नहीं था, इसलिए हमने इसको यहाँ लाया। 5 जो है वो ए का एलिमेंट है, पर ये 5 बी का एलिमेंट भी है, ठीक है, इसीलिए हमने ये 5 को यहाँ नहीं लाया। अब उल्टा अगर आप समझे तो बी माइनस ए उल्टा निकालना चाहे, बी माइनस ए निकालना चाहे तो पहले बी के एलिमेंट को फोकस करो, पहले वाले सेट के एलिमेंट पे को फोकस करो। हम पहले वाले सेट के एलिमेंट कौन कौन से हैं? 2 है, क्या ये 2 बी के अंदर, ए के अंदर तो मत है? ए के अंदर है भाई, इसीलिए हमको यहाँ नहीं लाना, ठीक है। 5 क्या बी के ए के अंदर तो मत है? ए के अंदर है ये 5, तो हमें यहाँ 5 नहीं लाना। ये 3 ए के अंदर तो मत है? 3 ए के अंदर है भाई, तो हमें 3 भी यहाँ नहीं लेना, ठीक है। तो ये तीनों जो एलिमेंट है बी का, वो सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये कुर्बानी दे रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये ए के अंदर था, ठीक है। बी माइनस ए का मतलब हुआ बी में से लाना है, यस फ्रॉम बी, नो फ्रॉम ए, ठीक है ना। तो यहाँ बचे थे फिर बी के एलिमेंट 7 ए में नहीं था, हमने लाया। 8 भी ए में नहीं था, हमने लाया। 9 भी बी में नहीं था, ए में नहीं था, सॉरी, हमने यहाँ लाया, ठीक है। तो यहाँ जो कॉमन जो होते हैं, या और आसान लफ्जों में कहें, या और चीज हमने सीखी यहाँ पे, जो कॉमन होते हैं ना उसको नहीं लाना है आपने बिल्कुल, ठीक है। जो कॉमन होते हैं उसको बिल्कुल नहीं लाना है।